पार्टी से आग्रह करूंगा, जो बोले का जोरदार तालियों से स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का स्वागत। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। जोरदार तालियां बजनी चाहिए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के लिए। जोरदार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बॉल उड़ा करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का स्वागत करें। मैं जिलाध्यक्ष श्री शरणपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो गुलदस्ता भेंटकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए। जय बोले सोनिया। गुलदस्ते के साथ में जय बोले सोनिया। जोरदार तालियों से स्वागत श्री भजनलाल जी शर्मा, यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। जय बोले सोनिया। श्री सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी के इस विजय संकल्प सभा में सभी उपस्थित कार्यकर्ता सारे भरावां नूं इक्को बेनती करना है भी कलपुर कितना सुभाग्यशाली है कि अज साहिबजादा जोरावर सिंह जी फतेह सिंह जी की शहादत दिवस ते साडे लोकप्रिय सीएम भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई आपको। सीएम भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई आपको। और जनरल डायर को गोलियों से भूनना, उन्होंने जलियांवाला बाग की उस शहादत के अपमान का बदला हिंदुस्तान के उस वीर पुत्र ने लिया था। और तीसरा काम, यहां सब लोग हैं किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इस समाज और देश और प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मेहनतकश लोग हैं। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि नेता मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन ये काम मोदी युग में ही हो सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। और एक सामान्य कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है तो उन समस्याओं से लड़कर आता है। वो चाहे समस्या मजदूर की हो, किसान की हो, जवान की हो, नौजवान की हो, माताओं बहनों की हो और 36 कौम बिरादरी की हो। आप लोगों के बीच में टीटी साहब के समर्थन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी इसलिए आए हैं। इस पूरे नहरी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो कांग्रेस ने विरासत में छोड़ी हैं, जो पंजाब की आम आदमी की सरकार जिस तरीके से इस हल्के के किसानों से अन्याय करती है, उस अन्याय से लड़कर इस करणपुर की जनता को सहूलियत देने का काम कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। और जनरल डायर को गोलियों से भूनना, उन्होंने जलियांवाला बाग की उस शहादत के अपमान का बदला हिंदुस्तान के उस वीर पुत्र ने लिया था। और तीसरा काम, यहां सब लोग हैं किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं,
इस समाज और देश से और प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मेहनत कश लोग हैं। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि नेता मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन ये काम मोदी युग में ही हो सकता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। और एक सामान्य कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है तो उन समस्याओं से लड़कर आता है। वो चाहे समस्या मजदूर की हो, किसान की हो, जवान की हो, नौजवान की हो, माताओं बहनों की हो और 36 कौम बिरादरी की हो। आप लोगों के बीच में टीटी साहब के समर्थन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी इसलिए आए हैं। इस पूरे नहरी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो कांग्रेस ने विरासत में छोड़ी हैं, जो पंजाब की आम आदमी की सरकार जिस तरीके से इस हल्के के किसानों से अन्याय करती है, उस अन्याय से लड़कर इस करणपुर की जनता को सहूलियत देने का काम कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। सभा में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सतीश पूनिया जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस संभाग के प्रभारी सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, संभाग के सह प्रभारी श्री जोगिंदर सिंह जी, प्रदेश के मंत्री भाई विजेंद्र पूनिया जी, भाई आपके लोकप्रिय सांसद सम्मानीय न्यायचंद जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शरणपाल सिंह जी, श्री चंपालाल जी और हमारे विधायक श्री गुरबीर सिंह जी बराड़ साहब, संजीव बेनीवाल जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, सम्मानित तारचंद सारस्वत जी, प्रमोद कुमार जी डेलू साहब, प्रदीप चरण जी और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सोढ़ी जी, और जिनको आज आप सभी जिस और मन और विश्वास के साथ आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में है, ऐसे भाई सुरेंद्र पाल टीटी साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दिन ऐसा दिन है जो इस देश और समाज और संस्कृति के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान दिवस है। आपके मन में वो विचार आना चाहिए कि उन्होंने इस देश और संस्कृति के लिए किस तरह से अपना बलिदान दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि आज उसी बलिदान की वजह से आज हमारी संस्कृति दुनिया में पहले नंबर है और हम उस संस्कृति की बात करते हैं जो विश्व में अगुवाई बन करके चलती है। हमारे उन वीर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, मैं उनको नमन करता हूं। आज ही शहीद ऊधम सिंह जी की जयंती है। जैसा कि मेरे से पहले माननीय सतीश जी ने बताया कि उन्होंने उस जलियांवाला हत्याकांड का बदला किस तरह से लिया और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे सम्मानीय ऊधम सिंह जी की जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाने का ये काम किया। कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में मुझे पता है
नशा का बहुत बड़ा प्रमुख समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ के लिए नशा मुक्ति के लिए अलग से योजना बनाई जाएगी और उस योजना पर काम होगा। हमारे युवाओं को भटकने नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह से उनको रास्ते से अलग नहीं होने दिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। जो समस्या आपकी है, मैंने पूछा था, परसों मैंने डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था। आपकी फिरोजपुर फीडर जिस पर मरम्मत चल रही है, उसकी डीपीआर तैयार होगी, ये जल्दी तैयार होगी। मैंने परसों ही डॉक्टर राम प्रताप जी आपके बीच में हैं, मैं परसों डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, उनसे मैंने अधिकारियों को बुलाया, यहाँ की जो सारी समस्या थी उन पर बात की और मैंने उस पर केंद्र पर भी बात की थी। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, उस समस्या का पूरी तरह से हल किया जाएगा और ये फिरोजपुर फीडर का भी काम किया जाएगा। जो आपकी गंगा नहर पानी की समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था हो, उसकी भी व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाएगी। या कच्चे खालों और नहरों का निर्माण करवाया जाएगा। नहरी क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण के लिए एक मजबूत योजना बनाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं, हमारे 2 जिले प्रदेश के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर ये ऐसे जिले हैं जो कृषि क्षेत्र में राजस्थान में सबसे आगे हैं। इन जिलों का अलग से ध्यान रखते हुए इनकी सिंचाई व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। पिताजी ने मेरे पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। पिताजी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं भी पढ़ करके अगले आने वाले पेपर में मैं नौकरी के लिए काबिल हूंगा और नंबर लेके आऊंगा। लेकिन आपने देखा मित्रों, 19 पेपर राजस्थान के अंदर हुए और 17 पेपर लीक हुए। उन युवाओं को जो कुठाराघात किया है और उन युवाओं के कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी इसके पेपर लीक के दोषी हैं, उनको सभी को सजा देने का काम यह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा, कांग्रेस का जो भी विधायक था अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री था, तो भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री था। उसके यहां कोई भी आता था, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता था। हमने कहा है, भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर भ्रष्टाचार के अंदर उस भ्रष्टाचारी को बचाने का या उसका सहयोग करने की किसी ने हिम्मत दिखाई, तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जन जन की पार्टी है। जनता हम पर विश्वास करती है, हमारे कार्यकर्ता पर विश्वास करती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता जिस मन भाव से काम करता है, जनता के बीच में जाता है, हम जनता के बीच में जाकर के जितने भी हमारे फायदे हैं उनको पूरा करेंगे। और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, समय बदला, समय बदला है, हमने देख लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जनता के अंदर जो बात होती है, जनता के मन की जो बात होती है, जनता जो चाहती है वो ही करते हैं। और हमको भी यही है कि जो जनता चाहती है वो ही हम करने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में आपके जाने पहचाने ऐसे प्रत्याशी लगातार आपकी सेवा करते आ रहे हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारे डीटी साहब हमेशा आपके क्षेत्र की चिंता करते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, आप इनको जिता करके भेजेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनको
बहुत अच्छे मार्जिन के जिता करके भेजने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके बीच में रहेंगे और ये समस्या का समाधान भी करेंगे और समस्याओं को सुनेंगे। आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे नहीं, ये आपके विश्वास पर आपके जो काम है उन सारे कामों को करवाने के लिए प्रमुखता से रहेंगे। आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आप इन्हें जिताकर भेजिए, फिर देखिए होता है क्या। आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे टीटी साहब प्रमुख रूप से आपकी सभी की सेवा करने का काम करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में, और मैंने देखा रोड शो में जितनी बड़ी संख्या में आए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय हमारे टीटी साहब बहुत बड़े अंतराल से जीतने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पता है नशा का बहुत बड़ा प्रमुख समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ के लिए नशा मुक्ति के लिए अलग से योजना बनाई जाएगी और उस योजना पर काम होगा। हमारे युवाओं को भटकने नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह से उनको रास्ते से अलग नहीं होने दिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, कांग्रेस का जो भी विधायक था अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री था, वो भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री था। उसके यहां कोई भी आता था, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता था। हमने कहा है भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर भ्रष्टाचार के अंदर उस भ्रष्टाचारी को बचाने का या उसका सहयोग करने की किसी ने हिम्मत दिखाई तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। आपने देखा मित्रों, 19 पेपर्स राजस्थान के अंदर हुए और 17 पेपर लीक हुए। उन युवाओं को जो कुठाराघात किया है और उन युवाओं के कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी इसके पेपर लीक के दोषी हैं, उनको सभी को सजा देने का काम ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।